2020 वोकेशनल कोड 402। मैं सबसे पहले आपको डिस्कस यहाँ पर करना चाहूँगी कि जो आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम है वो 25 मार्क्स का आएगा एंड पार्ट ए में आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड पार्ट बी के सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो पार्ट ए है आपका 5 मार्क्स का होगा। तो किस तरह से डिवाइड किया गया है मार्क्स को देख लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी 2 मार्क्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है 2 मार्क्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो स्किल 2 है उसके भी 2 मार्क्स। इट मीन्स 6 क्वेश्चन आएंगे। मीन्स हम 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ले सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। 6 क्वेश्चंस होंगे एंड वी हैव टू अटेम्प्ट द 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, जिसके 11 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड है, ये भी एडवांस फीचर दिखाए गए हैं, इसमें भी समझाया गया है आपको। 13 मार्क्स के 13 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क ईच। एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहां आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जैसा कि बताया गया है कि 1 मार्क ईच होगा। यहाँ पर 27 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ 27 वी हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस ओनली। क्लियर? तो अभी जो हमारा टोटल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारा 25 मार्क्स का एक पेपर सेट होता है। तो वो किस तरह से होगा चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर हम रीड करें 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, बी एंड सी। ए के अंदर 6 क्वेश्चन है जहां हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। बी सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चंस हैं जिन्हें 15 क्वेश्चंस हमें 20 में से करने हैं क्वेश्चंस, और 7 जो हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें से हमें 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो सेक्शन ए को देख लेते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है हमारी। तो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश फीडबैक इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स, verbal conversations that help the learner understand what she or he need to do in order to improve। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऐसी फीडबैक जिसमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है इन फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स, यानी कि रिटन कमेंट्स हो सकते हैं। हम आपस में वर्बल कन्वर्सेशन यानी कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं वर्बली, तो जो लर्नर को अंडरस्टैंड हो, ठीक है, ही और शी नीड टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। तो वो कौन सी हमारे पास फीडबैक होती है जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, हमने डिस्क्राइब किया है, उसे स्पेसिफिक यानी कि लिमिटेड टू किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक तक नहीं रखा गया। सेकेंड क्वेश्चन है कम्युनिकेशन डैश कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, gesture and facial expressions to convey information to other। देखिए, बात की गई है फेशियल एक्सप्रेशंस की, तो हम उसे रिटर्न फॉर्म में तो नहीं लेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा, नॉन वर्बल, क्योंकि वर्बल भी नहीं होता, वर्बली हमने बात नहीं करनी, हमने गेस्चर से बॉडी लैंग्वेज से उसको समझाना है, देन इट्स अ नॉन वर्बल। थर्ड क्वेश्चन, सोनिका गेट्स अप एट 6 AM and goes for her hobby classes. Then she come back home and finish her homework before going to school. She does all work by herself. वो सारा काम खुद करती है। No one tell her to do so. उसे कोई नहीं बताता कि उसने क्या करना है। Means वो खुद को मैनेज कर रही है। बट हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, सेल्फ अवेयरनेस ऑप्शंस है, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहकर तो वो काम कर ही रही है, बट उन्हें एक चीज और बताइए, नो वन टेल हर टू डू सो। उन्हें कोई भी बाहर से कोई सेकंड पर्सन या उनके कोई रिलेटिव या उनके फैमिली मेंबर कोई भी पुश नहीं कर रहा कि आपने ये करना है। देन इट्स अ सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि उन्हें अंदर से ही फील हो रहा है कि उन्होंने ये काम करना है। ठीक है, उनकी जो कॉन्शियस है उन्हें वो मोटिवेट कर रही है। नेक्स्ट, high expectations from self can leave one with the chronic anxiety and stress। देखिए, एंजाइटी एंड स्ट्रेस सबसे ज्यादा अफेक्ट किसे करती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी मेंटल हेल्थ को। ठीक है, तो ये और ज्यादा आपके मेंटली स्ट्रेस कर देगी आपको। ठीक है, तो हाई एक्सपेक्टेशन अपने आप से ही मत रखिए, कूल होकर काम करना है। नेक्स्ट, a dash operating system is a computing environment that reaches to input within a specific period of time। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अगर मैं बात करती हूँ कि इस टाइम लिमिट के अंदर मुझे काम करना है, सिंगल यूजर नहीं हो सकता। ठीक है, मल्टी यूजर्स में भी अगर हम काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या डिवाइड करते हैं तब भी हर कोई एक लिमिट पीरियड के अंदर काम देने में परफेक्शन नहीं रखता।
तो हम उसको चीज को क्या बोलेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रियल टाइम यानी कि रियल लाइफ की तरह ही डील करता है और रियल टाइम के अंदर इंस्टेंट आपको एक टाइम लिमिट के अंदर स्पेसिफिक पीरियड के अंदर काम कंप्लीट करके देते। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम द थ्रेट एंड वायरस। शेयरिंग पासवर्ड विद फ्रेंड्स, क्या हम कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं थ्रेट से और वायरस से, क्या हमें शेयर करना चाहिए पासवर्ड? नो। अलाउ एनीवन टू यूज योर डिवाइस, क्या अपने डिवाइस को दूसरों को देना चाहिए यूज करने के लिए? नो। यूज एंटीवायरस, यस, एंटीवायरस हम यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन और क्या है हमारे पास, लीव कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट, ये भी बेस्ट अप्रोच नहीं है। सो राइट आंसर इज योर यूज एंटीवायरस। सो नेक्स्ट सेशन, देखिए 6 क्वेश्चन थे, हमें कोई भी 5 अटेम्प्ट करने थे। सेम अब बात करते हैं सेक्शन बी की। 15 क्वेश्चंस करने हैं हमें आउट ऑफ 20। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन यू अप्लाई अ डैश you apply a group of formatting effects together in one single step. एक सिंगल स्टेप के अंदर ही आप बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इफेक्ट्स नहीं होता, टेम्पलेट्स आपको पता ही है कि रेडीमेड हमारे पास फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं। फॉर्मेट के अंदर तो हम एक सिंपल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट्स। तो हमारे पास क्या होता है, स्टाइल। तो स्टाइल हमारा राइट आंसर है, बिकॉज हमारे पास जैसे ही हम स्टाइल टैब को ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस F11, ठीक है, तो वहां से जब F11 को प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ, तो स्टाइल ऑप्शन हमारे सामने अपीयर होता है। और अगर हमें न्यू स्टाइल बनाना है तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 यूज करते हैं। तो यहाँ स्टाइल में हमारे पास कौन कौन से स्टाइल होंगे, पैराग्राफ स्टाइल है, लाइन स्टाइल है, हमारे पास फॉर्मेटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, पेज लेआउट्स हैं। तो ये सभी स्टाइल्स, जो फ्रेम स्टाइल भी अवेलेबल है हमारे पास, तो ये जितने भी स्टाइल्स हैं, कैरेक्टर से रिलेटेड, फॉर्मेट से रिलेटेड, अलाइनमेंट से रिलेटेड, वो सारे स्टाइल ऑप्शंस के अंदर ही, स्टाइल टैब के अंदर ही अवेलेबल होंगे। शॉर्टकट कीज मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन शॉर्टकट की फॉर्म में भी आ सकता है। विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड थ्रू सब टोटल इन ए स्प्रेडशीट। देखिए सब टोटल का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी है, हमने उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, देन हम उसका टोटल निकालते हैं। तो देखिए टोटल निकालना, सम निकालना इजी है। जब आपने टोटल निकाला है मीन्स हम उनके छोटे छोटे क्वेश्चंस को प्लस कर सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया उन्हें किसी एक सेल के साथ, हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक डिजिट के साथ, स्केलर वैल्यू के साथ भी उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एवरेज निकालना इजी है, बिकॉज जो सम है उसको नंबर ऑफ आइटम्स है उनसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा। बट हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते सब टोटल में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, परसेंटेज। नेक्स्ट है, इन अ डॉक्यूमेंट डैश रेफर टू द वर्टिकल और द हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। ध्यान रखिएगा, इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट की बात की है, तो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज द अलाइनमेंट, क्योंकि अलाइनमेंट ही रेफर करती है कि हम वर्टिकली सेट हैं या फिर हॉरिजॉन्टली जो हमारी प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, अ डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। वो कौन सा मॉडल है जो हमें अदर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने का एक मौका देता है। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले ही बात की थी कि टेम्पलेट्स हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मेटेड स्टाइल के साथ एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक मॉडल, रोल मॉडल की तरह होगा, उसके अंदर हमें सिर्फ डाटा फीड करना है और डिफरेंट टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप न्यू में जाकर, फाइल में जाकर एक न्यू टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट हमारे पास मॉडल नहीं हो सकता, कॉपी पेस्ट मॉडल नहीं हो सकता, और डिजाइन तो हम डॉक्यूमेंट में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, डैश स्टाइल इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ सच एज द फॉन्ट एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट और बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट्स। उसने क्या कहा है, वो कौन सा स्टाइल है जिसके अंदर ये सभी ऑप्शंस, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, फॉन्ट का फेस, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ये किस में अवेलेबल होगा, ये आपका होगा कैरेक्टर स्टाइल्स में, ठीक है। पैराग्राफ में तो पैराग्राफ से रिलेटेड अलाइनमेंट्स होती है, सेल के अंदर एक पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड एरिया है उसे हम यूज करेंगे, फॉर्मेटिंग के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कैरेक्टर स्टाइल इन ए डॉक्यूमेंट जो अफेक्ट करता है टेक्स्ट को। नेक्स्ट देखते हैं,
To repeat the graphic across the entire background area, we need to select option in the word processor. तो हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना है? ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड, जितना भी बैकग्राउंड है उसके चारों तरफ हमें एक ग्राफिक लगाना है, तो हमें टाइल वर्ड यूज करना पड़ेगा। टाइल ऑप्शन के साथ हम वर्ड प्रोसेसर के अंदर रिपीट कर सकते हैं ग्राफिक्स। नेक्स्ट, सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट क्वेश्चंस। तो सिनेरियो देखिए, गोल सीक, गोल सीक क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर गोल लाइक हमने फिक्स कर लिया, उसके लिए हमें अदर वैल्यूज का क्या प्रोपोर्शन चाहिए हम वो देख सकते हैं। ऑटो में तो ऑटोमेटिकली वैल्यू शिफ्ट होती हैं आपकी। ड्रॉप डाउन के अंदर एक लिस्ट आपके सामने अपीयर होती है। सिनेरियोज होता गोल सीक का ही एक पार्ट है, बट ये मल्टीपल इक्वेशंस के साथ यूज किया जाता है। सो हम इसे कहाँ यूज करेंगे? व्हाट इफ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is particularly useful when creating a watermark or when wrapping the text in the background in a document। तो हम क्या यूज करते हैं? जब भी आप वाटरमार्क लगाते हैं एक पेज के पीछे, देन आपने उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है चेक करनी है। मीन्स कि क्या वो वाटरमार्क या जो पिक्चर आपने ऐड किया, जो वर्ड आपने लिखा है या टेक्स्ट रैपिंग के साथ किया है इमेज का, तो क्या वो कुछ ज्यादा ब्राइट तो नहीं आ रही है? टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसे हाइड तो नहीं कर रही? तो इस तरह से हम उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा करके अपनी इमेज को, अपने वर्ड को सेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट, इट रेफर टू अ सेल और द रेंज ऑफ द सेल्स on a worksheet and can be used to find the values or data that you want formula to calculate। देखिए, अब क्वेश्चंस को ध्यान से आपने देखना है। वो कहता है कि एक सेल और रेंज ऑफ सेल, या तो एक सेल होगा या दो या तीन सेल होंगे जिन्हें हम कंबाइन करते हैं, जिसके अंदर वो डाटा फीड है। ऑन ए वर्कशीट, वर्कशीट में कहाँ बात कर रहा है? वो कैल्क की बात कर रहा है। एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज, जिनसे हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास स्टूडेंट का डाटा है, तो वहां पर जो स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं उनका हम टोटल निकाल सकते हैं, यानी कि वैल्यूज को ऐड भी कर सकते हैं और डिफरेंट फंक्शन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। दैट यू वांट फॉर्मूला टू कैलकुलेट। क्लियर? वही बात की थी मैंने भी, फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमारा होता है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस में आपके सेल के एड्रेस को लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले आपका कॉलम का नेम आएगा, फिर आपका रो का नाम आएगा। तो यानी कि सेल एड्रेस इज द कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नेम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, dash totals adds data arranged in an array, that is group of cells with labels for columns and rows, which step one must should follow before using the subtotal option। तो ये देखिए, सब टोटल ऑप्शन के यूज करने से पहले हम क्या उसमें सेटिंग करते हैं? तो लेबल होता है कॉलम का और रो डिफाइन करते हैं। सब टोटल का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए एक पर्सन है, उसने डिफरेंट मंथ्स के अंदर जो प्रोग्रेस की है, ठीक है, हम उसको नोट डाउन करते हैं। लास्ट में हम उस पर्टिकुलर पर्सन का, जिसको उसने कहा है ना ग्रुप ऑफ सेल विद द लेबल फॉर कॉलम और द रोज, वो वही बात कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग हम उसका डिफरेंट मंथ के अंदर उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, कितनी सेल की है, हम उसका सब टोटल निकाल सकते हैं। सो राइट आंसर इज योर सब टोटल। मेरी अदर वीडियोस हैं, उनमें आप चेक कर सकते हैं कि हमने सब टोटल कैसे निकाला है, और ये जो भी मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। अ डैश हाइपरलिंक कंटेन द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और द वेब पेज। कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है? रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, एड्रेस है, या मिक्स्ड है? तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? आंसर इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या करता है? फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और द वेब पेज। हम एक्सेल के अंदर जब हम हाइपरलिंक लगाते हैं, यानी कि एक शीट को दूसरे से हम लिंकिंग करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास फुल एड्रेस होगा, यानी कि किस पाथ पे है, किस ड्राइव में है, वो सारा एड्रेस हमारे पास अवेलेबल होता है, जहां से हम डेस्टिनेशन फाइल को उठाते हैं, ठीक है, या किसी वेब पेज के एड्रेस को उठाते हैं। तो वो हमारा क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यूज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एलिब्रेटेड फॉर्म ऑफ गोल सीक। सबसे ज्यादा एलिब्रेट जो फॉर्म होती है गोल सीक की, वो कौन सी है? आपकी सॉल्वर। गोल सीक के बाद अगर कोई बात आती है तो वो है आपका सॉल्वर। सॉल्वर ऑल्सो डील विद द
mathematical equations and multiple mathematical equations. Next, dash means combining data in a spreadsheet from different worksheet into the master worksheet. एक master worksheet है, उसमें हम different worksheets के डाटा को combine कर सकते हैं, तो वो क्या आएगा आपका consolidating. कंसोलिडेटिंग का क्या काम होता है? देखिए, हाइपरलिंक का क्या काम है? एक पेज से दूसरे पेज तक मूव करना. लिंकिंग का क्या वर्क होता है? एक शीट को दूसरी शीट के साथ लिंक करना, और जब आप दोनों शीट्स में से किसी एक में भी चेंजेस करेंगे तो वो दूसरी में भी रिफ्लेक्ट होगा. फिल्टर का मतलब क्या होता है कि हमने वर्ड्स को, लाइक हमने फिल्टर लगा दिया पूरी क्लास के एक डाटा फ्रेम, जो हमने डाटा क्रिएट किया है उसके अंदर हमने फिल्टर लगा दिया, तो जिस स्टूडेंट का हम डाटा देखना चाहते हैं वही डाटा हमारे सामने आएगा. फिल्ट्रेशन होती है. ठीक है, बाकी सब हाइड हो जाएगा. अब बात करते हैं कंसोलिडेटिंग यहाँ आंसर क्यों है. कंसोलिडेटिंग का मतलब ही क्या होता है कि मान लीजिए मैंने 2 और 3 शीट्स बनाई है. आपका यूनिट 1 के मार्क्स हैं, आपके यूनिट 2 के मार्क्स हैं, अब मुझे यूनिट 3 के मार्क्स के अंदर उसे ऐड करना है. तो मैं क्या यूज करूंगी, एक स्टेप कौन सा है मेरा, कंसोलिडेटिंग. मींस मैंने 2 शीट में से आपके डाटा को पिक किया और उसे थर्ड शीट के अंदर प्लस करके लिख दिया. वो कौन सा फंक्शन लगाना है, सम का फंक्शन लगाना है, एवरेज लगाना है, मैक्सिमम मिनिमम जो फंक्शन आप लगाना चाहते हो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उसे ले सकते हैं. नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन. And dash link will stop working only if the target is moved, while a dash link will stop working only if the start and the target location change relative to each other. अब ये कौन सी लिंकिंग आ गई है आपकी, relative and absolute. एब्सोल्यूट में आएगा या फिक्स में आएगा, वो हमें यहाँ पर आंसर देना है. तो आप खुद ध्यान दीजिए क्या कहता है. पहले डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग, यानी कि कौन सा लिंक है जो स्टॉप कर देगा वर्किंग. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, एब्सोल्यूट लिंक है वो काम करना बंद कर देगा जिसके अंदर फाइल का पूरा पाथ सेव है. इफ द टारगेट इज मूव्ड, देखिए एक फाइल मैंने उसे बताया कि वो सी ड्राइव में सेव्ड है, बट अगर आप उसके टारगेट को मूव कर देते हैं, डी ड्राइव में मूव कर देते हैं, while a dash link will stop working only, तो कौन सा लिंक स्टॉप करेगा, relative लिंक. तो इसका आंसर कौन सा होगा, एब्सोल्यूट के अंदर जिसमें हमने मेन पाथ दिया हुआ है, तो वो आपकी जो फाइल है वो स्टॉप कर देगी काम करना जब टारगेट मूव कर जाएगा. लाइक एक फाइल सी ड्राइव से या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव कर दी जाती है, तो आपका एब्सोल्यूट लिंक काम नहीं करता. और उसके साथ कौन काम करना बंद कर देता है, रिलेटिव जो लिंक है वो भी, जो उसके साथ वर्किंग कर रहा था वो भी बंद कर देता है काम करना. तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. नेक्स्ट है डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर्ड टू एज. डेटाबेस का जो सर्वर होता है, कभी आपने सर्वर पे काम किया है या क्लाइंट पे काम किया है, तो सोच कर देखिए. जो सर्वर होता है वो बैकएंड की प्रोसेस होती है. ठीक है, जैसे बैंक के सर्वर हैं या हॉस्पिटल्स में सर्वर हैं, तो वो सभी बैकएंड की प्रोसेस होती है. वो एक इंटरफेस आपके सामने दे देते हैं जो क्लाइंट को दिया जाता है, यूजर को दिया जाता है, ताकि वो उसमें से सर्वर से फाइल को फेच करें, उसमें काम करें एंड अगेन सेव टू द सर्वर. नेक्स्ट, तो जो सर्वर का है 21 का आंसर है आपका बैकएंड प्रोसेस. नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ टेबल इज अ सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग ए मॉडल ऑफ द वर्टिकल डैश एंड हॉरिजॉन्टल डैश. देखिए टेबल क्या होता है, डाटा के एलिमेंट्स हैं, यानी कि हमारे पास फील्ड्स अवेलेबल हैं, कॉलम्स अवेलेबल हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं यूजिंग ए मॉडल ऑफ द वर्टिकल. वर्टिकल क्या होगा, कॉलम्स, यानी कि टॉप टू बॉटम जो अप्रोच होती है वो कॉलम्स है, एंड हॉरिजॉन्टल रोज होती है आपकी. ठीक है, द आंसर इज बी पार्ट, कॉलम एंड रोज. नेक्स्ट, डैश इंक्लूड्स फॉन्ट्स, अलाइनमेंट्स, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट्स, यानी कि करेंसीज वगैरह सब कुछ, एंड सेल प्रोटेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट. तो कौन सा ऐसा पार्ट है स्टाइल्स के अंदर, मैंने आपको बताया था नंबर स्टाइल्स होते हैं, करेक्टर स्टाइल्स हैं, सेल स्टाइल्स हैं, पैराग्राफ स्टाइल्स है. तो हमारे पास ये कौन से स्टाइल में अवेलेबल होगा, जिसमें करेंसी भी होगी, डेट भी होगा, नंबर भी होगा, उसी के अंदर फॉर्मेटिंग होती है, दैट इज योर सेल स्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट शीट टैब्स आर प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द स्प्रेडशीट. शीट जो टैब दिया होता है, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, वो आपकी कहाँ दी जाती है, आपके बॉटम में दी जाती है. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट 25, द सेल रेफरेंस इन ए स्प्रेडशीट फॉर सेल रेंज B2 टू F15. B2 टू F15 कौन सा होगा हमारा, हमेशा कॉलन साइन यूज किया जाता है रेंज के लिए. तो B2, और ये आपको बता ही दिया गया है
कि F15 हमारे पास ये रेंज है, बट साइन कौन सा है, डॉट नहीं यूज किया जाता, सेमीकोलन यूज नहीं किया जाता, ठीक है, कॉलन यूज नहीं किया जाता, हाइफन नहीं होता, तो हम यहाँ पर सिंपल कॉलन यूज करेंगे, ठीक है, सेमीकोलन नहीं होता। नेक्स्ट 26 में देखिए, डैश कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और द रिलेटिव टू द टेक्स्ट। तो किस तरह से ग्राफिक एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। आपने देखा होगा एक इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, तो वो ग्राफिक्स का आपस में स्टैकिंग होती है, वो किस तरह से पॉसिबल होगी, अरेंजमेंट की तरह से। और कैसे होगी, आप कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, अरेंजमेंट कीजिए, तो वो आपको बताएगा कि इसे सेंड टू बैक करना है, ग्रुप करना है, ठीक है, वो सारे ऑप्शंस वहां पर शो करेगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मींस आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे, आप में से उसमें से फाइंड आउट करना होगा। देखिए, Millennium University is organized a reunion meet for their alumni students. For this purpose, university want to send the invite to all the students with their different addresses. मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 स्टूडेंट हैं जिन्हें वो कॉल करना चाहती है रीयूनियन के लिए। अब 2000 स्टूडेंट के एड्रेसेस का जो डाटा सोर्स है वो हमारे पास अवेलेबल है, एक्सेल की फाइल में या इन अदर शॉर्ट किसी भी तरह से हमारे पास डाटा वो सेव्ड है। बट सभी को मेल तो एक जैसी जाएगी, बट कैसे पॉसिबल होगा कि सबको अलग अलग टाइप करके भेजना होगा, तो 2000 टाइप हमें टाइप करना होगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मेल मर्ज यूज करते हैं, यानी कि सिंगल डॉक्यूमेंट को मल्टीपल एड्रेसेस पे अगर हम सेंड करना चाहते हैं, देन वी विल यूज द मेल मर्ज ऑप्शन। 28, Prisha is a book editor. She wants to change the indentations of all paragraphs and change the font of all the titles in the book. Which feature she should use to make the task easy? कौन सा स्टाइल होगा, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है आपका स्टाइल। कौन सा है ऑप्शन, यहाँ पर स्टाइल। मैंने आपको बताया था स्टाइल में उसके पास पैराग्राफ स्टाइल्स भी हैं, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स भी हैं, करेक्टर स्टाइल्स भी हैं, सेल स्टाइल्स हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हमें स्टाइल्स में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गौरव हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, ही वांट टू रिमूव द अनवांटेड एरिया ऑफ द इमेज। अब ये तो बहुत ही सिंपल बात होगी कि जब एक छोटा सा एरिया हमें क्रॉप करना है, मीन्स अगर हमें वहां से हटाना चाहते हैं जो अनवांटेड है, तो हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द क्रॉप ऑप्शन। नेक्स्ट, Hima is a chartered accountant. She wants to maintain the accounts in a spreadsheet on everyday basis. There are number of steps which she need to follow every day. जब वो एंट्री करती है डाटा के अकाउंट्स की स्प्रेडशीट के अंदर डेली बेसिस पे कर रही है और सेम स्टेप वो डेली फॉलो कर रही है, तो उसके लिए उन्हें एक क्विक वे चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो डिस्कस करूंगी, रिकॉर्ड चेंजेस। रिकॉर्ड तो हमें नहीं करने चेंजेस, क्योंकि हम ऐसा कोई भी चेंज नहीं कर रहे। तो जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट आंसर है, वो है आपका यूजिंग मैक्रोस। अगर आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है मैक्रो का, तो आपको पता होगा कि मैक्रो इज बेसिकली टू रिकॉर्ड द स्पेसिफिक स्टेप, फिर आप उनकी एक शॉर्टकट कीज देकर उसको सेव कर सकते हैं, और जब भी दोबारा वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, देन आप शॉर्टकट की प्रेस कीजिए और वही स्टेप आपके फॉलो होंगे। नेक्स्ट, राज हैज क्रिएटेड अ वर्कशीट वेयर ही हैज एडेड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज एम्प्लॉइज। नेक्स्ट वो कहते हैं, ही वांट एवरी एम्प्लॉइज टू गो थ्रू द वर्कशीट एंड अपडेट देयर एड्रेस एंड फोन नंबर। वो हर वर्कशीट उस वर्कशीट को हर एम्प्लॉय को देता है ताकि वो अपना फोन नंबर और जो एड्रेस है अपडेट कर सके, और वो चाहता है कि जो भी उन्होंने चेंजेस किए हैं तो वो आपके सामने, यानी कि वो राज के सामने डिस्प्ले हो। तो वो कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ट्रैक चेंजेस। देखिए सॉरी, यहाँ पे ओनली ट्रैक चेंजेस, ठीक है। ट्रैक चेंजेस से उसे पता चल जाएगा कि इस एम्प्लॉय ने क्या चेंज किया है उसकी फाइल के अंदर, जब वो ट्रैक चेंजेस ऑप्शंस को ऑन कर देगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, अक्षत वांट्स टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फर्म इन अ डेटाबेस, विच टाइप ऑफ टेबल ऑर्गेनाइजेशंस वुड बी यूज्ड हियर। तो कहते हैं इस पर्पस के लिए, देखिए रिलेशन फाइल उसने ये नहीं बताया कि अक्षत एक अकाउंटेंट है, अक्षत एक एम्प्लॉय है, अक्षत एक स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कुछ भी नहीं बताया गया। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, इधर रिलेशनल और फ्लैट फाइल, ठीक है। एंड next, Sunita is making a project in spreadsheet. Her friend has told her how to rename a spreadsheet as it will help her identify the worksheet daily easily. She was very excited and told the same to the brother. वो बहुत excited है और अपने ब्रदर को भी उसने बताया कि मैंने रीनेम करना सीख लिया है एक वर्कशीट को एक स्प्रेडशीट को। और बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 शीट्स होती हैं, वो हमें पता ही है, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। अब उनका नाम भी चेंज कर सकते हैं, लाइक जैसे +2 का रिजल्ट मुझे देना है तो मैं उसके जो डाटा को सेव रखूंगी, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, ठीक है, इस तरह से उनके कॉमर्स इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वो कहता है कि उसने जो रीनेम करना सीखा,
तो ओपन ऑफिस के अंदर कितने टाइप से हम उसको रीनेम कर सकते हैं? देखिए हम 3 वे से कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है, आप वर्कशीट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, वहां से रीनेम कीजिए। सेकंड होता है आप ऑप्शंस में कीजिएगा। थर्ड होता है आप उसको शॉर्टकट की से करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द मेन जो हमारा सैम्पल पेपर है सीबीएसई की तरफ से आया हुआ है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। 25 मार्क्स का है। इससे रिलेटेड और भी हमारे जो सैम्पल पेपर्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। वीडियोस के लिंक सेंड कर दिए गए हैं। आप इन्हीं वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, और सैम्पल पेपर अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरह से खुद अपने आप, तो आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी।